जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भूरी किशोरी परिवार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी के हृदयस्थ प्रिया प्रियतम के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त संतों एवं भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस हफ्ते की सेवा को आगे बढ़ाते हैं। हम सुन रहे हैं वृंदावन में घटने वाली चमत्कार नामक पुस्तक से सुतोपा जी के चरित्र को। अभी तक हमने सुना कि वृंदावन में उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटती हैं, जिनमें से शेष घटना हम सुन रहे थे जहाँ की गोपाल जी ने एक साधु को स्वप्न में दर्शन देकर सुतोपा जी को एक डिब्बा पहुंचाने के लिए आज्ञा दी थी। और वो साधु अपना जो दर्शन का अनुभव है वो सुतोपा जी को बता रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप कृपया मुझसे ये डिब्बा लेकर मुझे मेरे गोपाल जी की सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुतोपा जी सारी बातें ताराशीष जी यानी जो लेखक हैं इस पुस्तक के, उन्हें पत्र में लिखकर बता रही हैं। भाई साहब, आप समझ सकते हैं ना कि उस समय मेरी मनोदशा क्या हुई होगी। मैं 1 मिनट तक तो उस भिखारी साधु की ओर आश्चर्यचकित होकर देखती रही। मेरा गोपाल बड़ा ही जागृत है, इसका प्रमाण मुझे पहले ही मिल चुका था, परंतु आज साधु के साथ भी उसने जो लीला रची वह तो अचिंतनीय है। सच, गोपाल की लीला समझ पाना कोई आसान नहीं, पर इस लीला के ही साथ गोपाल ने मेरे विश्वास को एक बहुत बड़ी आस्था प्रदान की। तो फिर इतने दिनों से गोपाल मुझे जिन लीलाओं के दर्शन करवा रहा था वो सब कोई मेरे मस्तिष्क के विकार या भ्रम न थे। उसने इस लीला में साधु को भी आकर्षित करके मेरे मन में स्पष्ट रूप से उसी बात की पुष्टि करवा दी। इससे पहले गोपाल की अनेकानेक लीलाओं को लेकर मेरे मन में तर्कों का भारी बवंडर उठा था। बार बार यूँ लगता था कि शायद ये मेरे देखने सुनने की भूल है। कभी लगता था मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ी अवश्य है। पर पिछले कुछ महीनों से बहुत समीप रहकर गोपाल की लीलाओं को देखने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से इसकी अनुभूति हो रही है कि इन चमत्कारों में भूल का नामो निशान भी नहीं। भूल की भी एक सीमा होती है। एक बार भले ही भूल हो जाए, पर बार बार नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये चमत्कार केवल मेरे ही साथ हुए हों ऐसा तो नहीं। अब की बार तो चमत्कार इन भिक्षुक साधु के साथ भी हुआ। तो फिर सब कुछ गहराई से सोच विचार करने के बाद ये समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि अब तक किसी भी चमत्कार को देखकर मेरे मन में क्यों इतने संदेह उत्पन्न होते थे। अब मुझे इन भूलों का कारण मालूम हुआ। न ये भूल न तो आँखों की है, न ही सुनने की भूल या मन और मस्तिष्क की भूल है, या न तो मन और मस्तिष्क की भूल है। ये तो युक्तियों की एक निर्धारित सीमा की भूल है, जिसका प्रवेश एक निर्धारित सीमा से आगे नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक लिखा। युक्तियां हमें सांसारिक जीवन पथ पर अवश्य ही राह दिखा सकती हैं, परंतु जीवन की गहराइयों के अनुभवों को उजागर करने का सामर्थ्य उनमें कहाँ। इस पथ पर राह दिखाने तो केवल भक्ति से अनुभूत उपलब्धियों के द्वारा ही एकमात्र संभव है। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब युक्तियों की कैंची से मन की ओर अधिक चीरफाड़ न करते हुए क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ न सोचकर जो कुछ भी हो रहा है उसका परमानंद अपनी सारी सत्ता में अनुभव करूं। भाई साहब, युक्ति को मन से विदाई देने के बाद भी यहाँ एक और समस्या दिखाई दे रही है, वो है भक्ति की। मैं तो कभी भक्त थी नहीं, इसीलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने हृदय में भक्ति का भाव लाने में सक्षम न हुई। कम से कम गोपाल के लिए ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं। आपका पत्र प्राप्त करने के बाद तो मैं उससे अपने पुत्र जैसा स्नेह करती रही। उस पर अपना हृदय का वात्सल्य, सारी ममता, प्यार दुलार लुटा सकती हूँ, पर उसके प्रति भक्ति भाव कहाँ से लाऊं? ये तो वास्तव में अत्यंत कठिन कार्य है। क्या कोई माँ अपने पुत्र के प्रति कभी भक्ति का भाव रख सकती है? इसीलिए आपसे मेरी
नम्र जिज्ञासा है कि गोपाल को भक्ति के बदले यदि उस पर अपनी सारी ममता लुटा दूं, तो क्या मेरे लिए शाश्वत सत्यलोक के अमृत की खोज का प्रयास व्यर्थ ही रहेगा? आप मेरी श्रद्धा नमन स्वीकार करें। आपकी बहन सुतोपा। जय जय श्री राधे। संग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। इस बार सुतोपा की चिट्ठी पढ़कर मेरे मन को बड़ी शांति मिली। इसका मतलब अब कहीं जाकर इस गुमराह मुसाफिर को मंजिल की एक सही दिशा और सोच मिली, यानी कि अब वह युक्ति और तर्कों के माया जाल से निकलकर विश्वास के आंगन में पांव रख चुकी है। और जैसे कि कहावत है, भगवान तर्क से नहीं विश्वास के बल पर मिलते हैं। जब गोपाल उसके हृदय में विश्वास जगा पाए हैं, फिर आगे डर कैसा? गोपाल जब उसे केंद्र में रखकर इतने चमत्कार करा रहा है और जब उस जैसी कट्टर युक्तिवादिनी के मन में इतने थोड़े समय में ही इस प्रकार का रूपांतरण कर पाया है, तो लगता है आगे उसका उज्जवल भविष्य उसकी अपेक्षा में बाट जो रहा है। अपनी भक्ति के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो बड़ा सरल है। इसीलिए तुरंत मैंने कागज और कलम उठाया और लिखने लगा। प्यारी बहन सुतोपा, तुम्हारा यह पत्र पाकर वास्तव में मैं फूला नहीं समा रहा। तुम्हें केंद्र में रखकर गोपाल जो दिव्य लीलाएं करते जा रहे हैं, उन सब का रसास्वादन मैं इस पत्र के माध्यम से कर सका। इसके लिए तुम्हें मेरा बहुत धन्यवाद है। तुम बिल्कुल सही राह पर चली हो। इसका सबूत है ये सारी घटनाएं। सत्य की राह पर चलने वालों के लिए ही परमेश्वर की ये लीलाएं होती रहती हैं। इन सारी लीलाओं के द्वारा ईश्वर अपने भक्तों को उनके प्रति विश्वास का वरदान देते हैं, क्योंकि उनकी राह पर चलने के लिए विश्वास की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। हृदय में जब तक ये विश्वास न जागे तब तक दोनों आंखों में भक्ति का दिया नहीं जलता। कानों में श्रवण शक्ति होने पर भी वज्र में से मधुर बांसुरी की तान नहीं सुनाई देती। आगे बढ़ते रहने पर विपत्तियों के मरुस्थल भले ही पार करना पड़े, तब तक मन भी यह आश्वासन नहीं दे पाता कि इस रेगिस्तान के उस पार ही नीला सरोवर है। इसलिए इस सत्य के लक्ष्य पर तुम्हारे इस मार्ग के शुरू में ही ईश्वर तुम्हें उस राह पर चलने के योग्य बना रहे हैं। अब भक्ति तथा स्नेह के प्रसंग पर आता हूँ। तुमने जो कुछ इस बारे में लिखा है, मेरी राय भी बिल्कुल वही है। विशेषकर गोपाल ने जब उस भिक्षुक सन्यासी से तुम्हारा परिचय उसकी माता के रूप में करवाया, तो तुम इसी परिचय को सार्थक बनाओ। अर्थात उसकी भक्ति यदि न कर सको तो कोई बात नहीं, उसे स्नेह, प्यार, लाड़ और दुलार से निहाल कर दो। इसी से तुम उसकी अनंत कृपा माधुरी प्राप्त करने में सक्षम रहोगी। तुम्हारे आध्यात्म की यात्रा भी सफल होगी। इस संदर्भ में कहूँगा, भक्ति साधना का अर्थ ही है प्रेम तथा भाव युक्त प्यार से ईश्वर की आराधना करना। मूल रूप से ऐसी आराधना 5 प्रकार से की जाती है: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, मधुर भाव तथा वात्सल्य भाव से। इन 5 में से सबसे सुंदर पंथ है वात्सल्य का, जिसमें ईश्वर को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वात्सल्य भाव की यही साधना ही गोपाल साधना है। इसका मूल सूत्र ही है कि ठाकुर जी के प्रति वैसा वात्सल्य भाव लाना, ठीक जैसा कि किसी माँ का अपनी संतान के प्रति होता है। इस साधना में ईश्वर को संतान के रूप में देखना पड़े और उसे अपनी ममता लुटाकर अपने सीने से लगाकर प्यार और दुलार करने की आवश्यकता होती है, और इसी से ये साधना सार्थक होती है। इसीलिए तुमने जब गोपाल को संतान के रूप में देखा है और गोपाल ने भी तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है, तो तुम उसे अनायास अपनी ममता भरे दुलार से अपने हृदय में छिपा लो। अपनी सारी सत्ता से उसे प्यार करो, उसे अपना बना लो। तुम जितना उसे अपने वात्सल्य भरे लाड़ प्यार से अपना बना लोगी, उतना ही शीघ्र तुम्हें तुम्हारी सिद्धि भी प्राप्त होगी। मातृत्व का ऐसा ऐश्वर्य गोपाल को बहुत भाता है। इस स्नेह सुधारस को पीने के लिए ही तो
विश्व ब्रह्मांड का नियामक शिशु के रूप धारण किए इस धरा पर सामान्य मनुष्य के रूप में उतर आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये साधना ही तुम्हें एक दिन सिद्धि के अमृत लोक तक ले जाएगी। तभी तुम जीवन जिज्ञासा के सारे उत्तरों को प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारी मंगल कामना में रत तुम्हारा शुभ चिंतक भाई साहब। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। सुतोपा को उत्तर लिखने के लगभग 1 महीने बाद मुझे उसका एक और पत्र मिला। अब का पत्र काफी भारी भरकम था। इसके लिए मैं हैरान नहीं हुआ। वास्तव में सुतोपा का अपना कहने लायक इस दुनिया में कोई नहीं। नौकरी के सिलसिले में जब से वह वृंदावन गई है, तब से उसके मामा जी के घर वालों ने भी उसके साथ नाता तोड़ दिया है। उसके जीवन में प्राप्त ऐसी भगवत कृपा के मूल स्वरूप के विश्लेषण के लिए उसे इस बड़े भैया के सिवा और कोई नहीं मिला। यही कारण है कि वह अपने अनुभवों की पिटारी इतने दूर के इस मुंह बोले बड़े भाई के सामने खोलकर रख देती है। इस बारे में वह मेरी राय जानना चाहती है। इस आध्यात्म के राह पर मुझे उसने अपना पथ प्रदर्शक मान लिया है। न जाने क्यों इस नई छोटी सी बहन को पाकर मैं भी इसके साथ माया के बंधन में उलझ गया हूँ। शायद यही कारण है कि मुझे उसके प्रति एक अटूट स्नेह का बंधन महसूस होने लगा है। तभी तो उसका पत्र मिलते ही मेरे मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। अब की बार तो ठीक वही हुआ। पत्र पाते ही पढ़ना शुरू कर दिया। सुतोपा ने लिखा है, परम पूज्य भाई साहब, चरण स्पर्श। प्राय 2-3 दिनों से एक विचित्र सी अनुभूति मेरे मन में जाग रही है। रह रहकर मैं कमरे से किसी बालक के बोलने की आवाज़ सुन रही हूँ। बड़ी ही मधुर और सुरीली आवाज़ है वो। ठीक किसी 7-8 वर्ष के बालक के बोलने की सी आवाज़। जय हो। उसे सुनते ही मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। वह बातें मेरे ही लिए कोई कह रहा है, इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होती। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगता है जैसे वह बातें हवा में तैर रही है, पर अपनी आँखों से न दिखाई देने पर भी समझने में कोई तकलीफ नहीं होती है कि वह बोली किसकी है। असल में ये बातें मेरे लाडले गोपाल की है। कल रात बत्ती बुझाकर लेटते ही सिंहासन की ओर से एक बड़ी मीठी सी फरमाइश सुनाई दी, कल मुझे वृंदावन घुमाने ले चलोगी। पहले तो मैं दंग रह गई। इतने रात गए कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं चीख कर पूछा, कौन? मेरी चीख से सारा कमरा गूंज उठा। उसकी गूंज धीमी होते ही सिंहासन से वैसे ही आवाज़ फिर मेरे कानों में पड़ी, कल तो इतवार का दिन है ना, तुम्हारे बैंक की तो छुट्टी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कल जरा मुझे वृंदावन घुमाने ले चलोगी। अब मुझे समझने में देर न लगी कि ये किसकी करतूत है। इतने दिनों से अपने नटखटपने से उसने मेरा मन मोह लिया था। ये तो उस लाडले गोपाल का ही किया कराया है। मेरे जीवन का हर एक चमत्कार तो उसी के केंद्र में रखते हुए होता है, इसीलिए उसकी हर मांग मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। पर उसकी मांग कोई साधारण नहीं। गोपाल वृंदावन घूमना चाहता है। मैं उसे कैसे वृंदावन घुमाऊं? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने उसकी ओर देखकर उससे यही बात कही, पर मेरा गोपाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसने झट से उत्तर दिया, तो क्या तुम भले ही ना पहचानो, मैं तो पहचानता हूँ ना। मैं ही सब जगह घुमाने का बंदोबस्त करूँगा, बस तुम मुझे साथ लेकर सवेरे घर से चल देना। चाहे कुछ भी हो, प्यारे गोपाल की मांग है। मैंने इस बारे में उससे आगे कुछ नहीं कहा, बस उसकी फरमाइश के मुताबिक सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाया, नहा धोकर खा पीकर 9 बजे तक तैयार हो गई। और ठीक तभी मुझे केंद्र में रखते हुए गोपाल ने फिर एक चमत्कार कर दिखाया। जय श्री राधे। तैयार होकर बस घर से निकलने ही वाली थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैं सुनकर कुछ चौंक पड़ी। मेरे घर पर वैसे कोई आता जाता नहीं है, फिर भी
अभी कौन आया होगा? मन में जिज्ञासा लिए दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही देखा प्रज्ञा दीदी खड़ी है, जो मेरे साथ बैंक में ही काम करती है। उनका पूरा नाम प्रज्ञा पारमिता सामंत। वह बैंक मैनेजर की पीए है। सांवला सा रंग, सलोनी सी सूरत और बड़ी बड़ी दो आंखें। स्वभाव की बड़ी नेक है। हर समय अपने काम में व्यस्त रहती है। मुझसे भी उनकी बहुत दोस्ती है ऐसा कुछ नहीं, साथ साथ काम करने पर जितना जान पहचान हो जाता है बस उतना ही संबंध है आपस में। आज अचानक वह मेरे दरवाजे पर। मैं कुछ चकित हो गई। बहुत दिन पहले की बात है। बैंक का काम समाप्त होते होते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए मुझे मेरे घर तक छोड़ने आई थी। पर आज अचानक उन्हें क्या हुआ, इसीलिए मैंने पूछा, कहिए कैसे का आना हुआ? कोई रास्ता तो नहीं भूल गई? तभी गहरी सांस लेती हुई बोली, कुछ न पूछो बस। मैं कोई अपनी इच्छा से छुट्टी के दिन आज तुम्हारे क्वार्टर में थोड़ी ना आई हूँ। कह सकती हो कि आने पर विवश हुई हूँ। पर इससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारे घर में गोपाल जी का कोई विग्रह है? मैं तो आश्चर्य से देखने लगी। गोपाल की बात प्रज्ञा दीदी को कैसे मालूम? मैंने तो कभी उनसे इनकी चर्चा ऑफिस में नहीं की। पर प्रज्ञा दीदी के इस प्रश्न पर यूं मौन रहना ठीक नहीं, इसीलिए मैंने कहा, जी हाँ, पर ये बात आपको कैसे मालूम? जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। तो मैंने पूछा, जी हाँ, पर ये बात आपको कैसे मालूम? बता रही हूँ। पर क्या पहले तुम मुझे एक बार उनके दर्शन करवाओगी? प्रज्ञा दीदी की व्याकुलता उनकी आवाज से स्पष्ट सुनाई देती थी। आज कुछ ही देर में घूमने जाना है। इसी विचार से गोपाल को मैंने सिंहासन से उठाकर अपने बैग में रख लिया था। प्रज्ञा दीदी के उस अनुरोध पर मैंने बैग से उसे निकालकर उनके सामने लाते ही तुरंत प्रज्ञा दीदी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी ओर देखकर बोली, तुम्हारा गोपाल बड़ा ही जागृत है। कल रात मुझको इसका सबूत मिला। मैंने पूछा, पर कैसे? वो बोली, बस कुछ न पूछो। कल रात सपने में यही गोपाल आए थे, बिल्कुल ऐसी ही सूरत, ठीक ऐसी नाक नक्श। मुझसे विनती करते हुए बोले, मैंने निश्चय किया है कि कल मैं माँ को वृंदावन घुमाने ले जाऊंगा। क्या तुम हम दोनों को दिखाने नहीं ले चलोगी? मैंने कहा, तुम्हारी माँ को मैं कैसे पहचानूंगी? वह बोला, तुम तो मेरी माँ को भी पहचानती हो और उसका घर भी जानती हो। इसके बाद उसने तुम्हारा नाम और पता सही सही बता दिया। मैं सुनकर विस्मित हुई। तुम्हारे साथ इतने दिनों से काम करती रही हूँ, पर तुम्हारे पास गोपाल है यह मैं नहीं जानती थी। वास्तव में मेरा गोपाल से बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि मेरे पीहर में गोपाल विग्रह है और उसे प्रतिदिन नए नए रूप से सेवा करने और लाड़ लड़ाने की आवश्यकता होती है। ये बात मैं खूब जानती हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, जब तुम घूमने की फरमाइश कर रहे हो तो अवश्य ही वृंदावन घुमाऊंगी। पर वृंदावन तो मंदिर नगरी है। यहाँ के हर घर में एक न एक मंदिर है। ये तो बताओ कि किसे छोड़ूं और किसे दिखाऊं? तब गोपाल बोला, जिन जिन स्थानों पर मेरी लीलाएं हुई थी उन स्थानों को दिखा देना। मैंने कहा, फिर तो मुझे ज़रा फिर भी मुझे नाम तो बताओ। तब गोपाल जी ने कुछ विशेष नामों के बारे में बतलाया, जैसे इमलीतला, सेवा कुंज, राधा दामोदर मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, कालिया दमन घाट, गोविंद मंदिर, निधिवन, गोपेश्वर महादेव का मंदिर, वंशीवट तथा कात्यायनी देवी का मंदिर। इन सब जगहों का नाम लेकर बोला, तुम कल सवेरे 9 बजे तक मेरी माँ के पास पहुँच जाना। तब मैंने आगे उससे कहा, तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? इसके उत्तर में गोपाल बोला, वास्तव में वृंदावन का हर एक तीर्थ मेरी लीला का स्मारक है और इन लीलाओं के बारे में उनको भली भांति परिचित करवाने के लिए मैं माँ को वृंदावन घुमाना चाहता हूँ। वृंदावन के बारे में तुम्हें तो काफ़ी जानकारी है ना, इसीलिए तुम्हें ही चुना मैंने। इतना कहकर झट से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। बस मेरी भी नींद टूट गई।
फिर मैंने विचार किया, ये सपना केवल मात्र मेरे अवचेतन मन की ही प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो गोपाल का स्वप्नादेश है। गोपाल के स्वप्नादेश की अवहेलना करो, ये तो असंभव है। इसीलिए सुबह स्नान और पूजा के उपरांत मैं तुम्हारे पास चली आई। प्रज्ञा दीदी की बातें सुनकर मेरी आंख बाहर आई। यानी कि गोपाल ने मेरे ही लिए इतना सब कुछ किया। उसका उद्देश्य केवल वृंदावन से मेरा परिचय करवाना है। वृंदावन का मूल भाव तथा उसके स्वरूप से अवगत कराना ही उसका लक्ष्य है। मैंने अपने बैग में गोपाल को फिर से पधरा दिया और प्रज्ञा दीदी के साथ रिक्शा स्टैंड की ओर बढ़ गई। मेरे क्वार्टर के सामने ही रिक्शा स्टैंड है। वहाँ से किराए पर एक रिक्शा ले लिया और ये तय हुआ कि हमें केवल माफ़ कीजिए 250 रुपये में 12 स्थानों के दर्शन करवाएगा। प्रज्ञा दीदी ने सबसे पहले रिक्शा वाले से इमली तला चलने को कहा। रिक्शा चलने लगा। तभी प्रज्ञा दीदी ने मुझसे पूछा, गोपाल ने तो वृंदावन घुमाने का जिम्मा मुझे सौंपा है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम यहाँ के अतीत के इतिहास के बारे में कुछ जानती हो? सचमुच इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा लगाव बराबर विज्ञान से ही अधिक रहा। 90% विज्ञान की छात्राएं इतिहास के सामने घबराने लगती है। मैं भी इससे कोई अलग नहीं थी। इसीलिए स्कूल की पढ़ाई के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ती थी। वृंदावन का इतिहास भी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से नहीं रहा। इसीलिए वृंदावन के बारे में अपनी अज्ञानता की बात तुरंत प्रज्ञा दीदी से प्रकट की। मेरी बात पर प्रज्ञा दीदी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, किसी जगह को जानने के लिए सबसे पहले वहाँ के अतीत के बारे में जानना आवश्यक है। इसीलिए वृंदावन को पहचानने के लिए भी उसके अतीत को जानना है। इतना कहकर सुस्ताने के लिए कुछ रुकी और फिर कहने लगी। इसके बाद प्रज्ञा जी ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी भौगोलिक जो अवस्थान है वृंदावन का उसके बारे में बताया। यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं हिंदी में, जो मुझे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो मैं उसके बाद के लाइन से पढ़ती हूँ। एक छोटे से उपद्वीप जैसे इस भूखंड के नाम को लेकर कई मतभेद दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध लेखक मिस्टर ग्राउस के मतानुसार इस स्थान पर वृंदा वृक्ष या तुलसी के वृक्षों की अधिकता या वन के कारण इस स्थान का नाम पड़ा वृंदावन। यहाँ पर निवास करने वाले वैष्णवों का मानना है कि केदार राजा की जमींदारी के अंतर्गत आने वाले इस वन का नाम उनकी कन्या तथा श्री राधा रानी की विशिष्ट सखी वृंदा देवी के नाम पर पड़ा। चाहे वह वृंदा तुलसी का वृक्ष हो या श्री राधा रानी की सखी वृंदा देवी ही क्यों न हो। जय जय श्री राधे। यद्यपि उन दिनों मथुरा मंडल में शामिल इस जागीर को ही लोग वृंदावन के नाम से जानते थे। कंस द्वारा भेजे गए उसके अनुचर बकासुर के आक्रमण से जब सारा नंदगांव तहस नहस हो गया, तब सारे गांव वालों को लेकर नंद राजा तथा यशोदा रानी अपने लाडले श्री कृष्ण के साथ आकर यहाँ बस गए। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। श्री राधे। श्री कृष्ण की बाल लीला तथा किशोरावस्था की लीलाएं यहीं पर घटित हुई। यह वही परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। द्वापर युग की पुण्य स्मृतियां आज भी यहाँ की धरती, आकाश तथा वायुमंडल के चारों ओर व्याप्त हैं। कंस की हत्या के उद्देश्य से जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, उसके पश्चात भी लंबे समय तक वृंदावन सुरक्षित था। कंस की हत्या का बदला लेने के लिए सम्राट जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, पर मथुरा वृंदावन का तिल भर भी नुकसान न कर पाए। हर बार श्री कृष्ण से बुरी तरह हार गए थे। बाद में श्री कृष्ण ने जब अलौकिक रूप से अपनी राजधानी मथुरा में स्थानांतरित करते हुए द्वारका में बसाई, तो जरासंध ने उस असुरक्षित मथुरा वृंदावन पर फिर से धावा बोल दिया। यहाँ की धरती खून की होली से लाल हो चुकी थी। सारे प्रमुख अट्टालिकाओं व मंदिरों को बुरी तरह से विध्वंस कर दिया। इसके बाद के इतिहास के अनुसार वृंदावन के बारे में यह जाना गया है कि इसको श्री कृष्ण के
प्रपौत्र वज्रनाभ ने आबाद किया। श्री कृष्ण की सोने की द्वारका जब समुद्र के गर्भ में चली गई थी, तब उनके सुयोग्य उत्तरसूरी वज्रनाभ ने मन में एक नई राजधानी निर्माण करने का संकल्प लिया। तब श्री शांडिल्य मुनि ने मथुरा मंडल में ही राजधानी बसाने की राय दी। यह ब्रजभूमि परब्रह्म का प्रकाश क्षेत्र है, सर्वव्यापी भूमानंद तथा मुक्ति का प्राण केंद्र है। यद्यपि मथुरा वृंदावन उस काल के प्रवाह में एक खंडर में परिवर्तित हो चुका था, उस खंडर का संस्कार करना बड़ा ही दुर्गम कार्य था, पर वज्रनाभ ने शांडिल्य मुनि को दिया हुआ अपना वचन निभाया। उस अतीत के मथुरा को खंडहर पर फिर से उन्होंने सूरसेना नगरी का निर्माण किया। उसी के साथ साथ वृंदावन को भी आबाद किया। वज्रनाभ के द्वारा बसाया हुआ वृंदावन एक बार फिर से सन 1018 में गजनी के सुल्तान महमूद के आक्रमण की चपेट में आकर तहस नहस हो गया। महावन के राजा कुलचंद्र ने इस आक्रमण को रोकने की लाख कोशिश की, पर असफल रहे। महमूद ने ब्रज के सारे मंदिरों को तुड़वाकर बड़ी क्रूरता से सबकी हत्या करवाई। महमूद के बाद सिकंदर लोदी भी अपनी सेना लेकर यहाँ के लोगों को बेदर्दी से लूटने में पीछे नहीं रहा। इस घटनाओं के फलस्वरूप मथुरा की शासन व्यवस्था बिखर कर रह गई। धीरे धीरे वृंदावन का खंडहर एक घने जंगल में बदल गया। परंतु विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां कालो मेघ आकाशेर तारा देर ढेके मानो भावे जीत होली तार मुने भावे जीत होलो तार मेघ कोथा मिले जाए चिन्ह न राखे तारागुली रोहे निर्विकार, यानी आसमान के काले बादल सितारों को ढककर सोचने लगते हैं कि उसकी ही विजय हुई, पर न जाने कब बादलों का नामो निशान भी नहीं रहता और सितारे बिल्कुल निर्लिप्त हो फिर से चमकने लगते हैं। वृंदावन में भी ठीक ऐसा हुआ था। यही तो वास्तविक स्वाभाविक बात है। कुछ निर्दय वृद्धर्मियों का बोलबाला श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन जैसे महान तीर्थ को कैसे मिटा सकती थी भला। इसलिए वृंदावन के पुनरुद्धार का विषय केवल भविष्य की ही बात रही थी। सन 1514 में बलभद्र जी के साथ श्री चैतन्य देव जी वृंदावन आकर इन घने जंगल में उपस्थित हुए। चीर घाट पर स्नान करके इमली तला पर बैठे। तुरंत उनकी भाव समाधि हुई। पल भर में ही उनकी आंखों के सामने द्वापर युग के एक रात की स्मृति जाग उठी। वह भी थी रास पूर्णिमा की एक रात। उस रात की खिली हुई चांदनी में सेवा कुंज में श्री कृष्ण उनकी राशेश्वरी श्री राधा तथा 1600 गोपिकाओं के साथ महारास में तल्लीन थे। उस पल श्री कृष्ण की वंशी निनाद से वृंदावन के वातावरण में अनुराग की प्रतिध्वनि से चारों दिशाएं व्याप्त हैं और उस महाप्रेम के माहौल में हर कोई मगन होकर अपनी सुध-बुध खो चुका है। इस रास लीला के चलते चलते अचानक श्री राधा रानी को विचार आया, जिस प्रकार उनके प्राणेश्वर श्री कृष्ण उनके साथ हैं, उसी प्रकार 1600 गोपियाओं के संग 1600 रूप में भी विराज रहे हैं। सभी के साथ वे समान रूप से रास कर रहे हैं। इस विचार से उनको मान हो गया। तो क्या श्री कृष्ण की दृष्टि में उनके लिए कोई पृथक स्थान नहीं? क्या श्री कृष्ण उनको अन्य गोपिकाओं की ही भांति सामान्य समझते हैं? इस बात से व्यथित होकर उन्होंने तुरंत रासस्थली को छोड़ दिया और सेवा कुंज के किसी दूसरी दिशा में चली गईं। जय जय श्री राधे। प्रसंग का अगला भाग अगले ऑडियो में सुनते हैं। जय जय श्री राधे। परंतु राशेश्वरी के बिना रासलीला कैसे संभव है? अतः श्री कृष्ण श्री राधा जी को ढूंढने के लिए चल पड़े। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब उनका कोई पता न चला, तब निराश होकर इस इमली के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और श्री राधा रानी की संतुष्टि के लिए राधा नाम का जप करने लगे। जैसे कि कहावत है, नाम तथा नामी अभेद है।
जहाँ नाम चल रहा होता है वहाँ नामी अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए नाम से आकर्षित होकर श्री राधा रानी भी इमली तालाब पर आ पहुंची और उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। राधा नाम का जप करते हुए श्री कृष्ण का रंग बिल्कुल श्री राधा रानी के जैसा गोरा हो गया है। तब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण के हृदय में केवल वही विराजित हैं, क्योंकि वे और श्री कृष्ण दोनों ही अभेद स्वरूप हैं। इस अनुभव को प्राप्त करके उन्हें परम शांति मिली। इसके पश्चात ज्यों ही श्री राधा रानी ने आकर श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श किया, तभी उनकी मूर्छा भंग हुई और पल भर में पुनः उनका निज पूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ। तब श्री राधा रानी ने पूछा, आज यह कौन सी विचित्र लीला आपने मुझे दिखलाई? इसके उत्तर में मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आने वाले कलयुग में मेरा यही स्वरूप होगा। उस समय तुम्हारा और मेरा यह वृंदावन लोगों की दृष्टि से विलुप्त हो जाएगा। वृंदावन के जीर्णोद्धार के लिए तथा मनुष्यों के परित्राण के लिए नए रूप में मैं फिर प्रकट होऊंगा। तब मेरे सांवले रंग के बदले में तुम्हारे अंग का यह गोरा रंग ही मैं धारण करूंगा और तुम्हारे प्रेम की व्याकुलता लिए मैं फिर यहीं पर लौट कर आऊंगा। जय हो। भाव समाधि में इस दृश्य को देखकर श्री चैतन्य देव की आगे से काल का यह व्यवधान मिट गया। उनके पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। उन्हें याद आया कि श्री कृष्ण के अवतार में श्री राधा रानी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए ही वे श्री राधा रानी का गोरा रंग और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम को लेकर इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। इस कारण उनकी ऐसी स्मृति जागते ही उन्होंने लुप्त तीर्थ के उद्धार का कार्य प्रारंभ किया। भाव विभोर होकर वे उन सब लीला स्थली पर दौड़ कर जाने लगे जहाँ पहले जन्म में अनेकानेक लीलाएं की थीं और यहाँ के सारे लुप्त तीर्थों को फिर से खोजने लगे। जय हो। जय जय श्री राधे। आज हम प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सुतोपा जी प्रज्ञा दीदी के साथ कौन कौन सी स्थलियों पर घूमने जाते हैं। प्रसंग को पढ़ते हुए स्पेशली संख्याओं को पढ़ते हुए मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहूँगी। जय जय श्री राधे।